अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज एक और नए व्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। अभी हम बाहर निकल चुके हैं क्योंकि भाई आज हमारी है दावत। दुआओं के साथ और बहुत अच्छी सारी नातों के साथ हमने सफ़र शुरू किया है। आज मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने हमें एक फ़ार्म हाउस पे दावत दी है। बेसिकली एक रेस्टोरेंट है जिन्होंने अपना फ़ार्म हाउस बुक किया हुआ है और वहाँ पे पूरा इफ्तार का सेटअप है। लाइक जैसे रेस्टोरेंट में बुफ़े होता है तो उन्होंने वो बुफ़े लगाया है फ़ार्म हाउस पे। तो इसलिए अब हम फ़ार्म हाउस पे जा रहे हैं इफ्तार के लिए ऑन बुफ़े। खैर खूबसूरत रात के साथ हम पहुंच चुके हैं फ़ार्म हाउस पे। यहाँ पे भाई बच्चे के साथ मोबाइल हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने मैनेज कर ही लिया था। ये है एंट्रेंस, यहाँ से हम एंटर होंगे तो एंटर होते ही राइट साइड पे आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कि आपकी बुकिंग है या नहीं है। तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के हम अंदर आते हैं। तो भाई ये है पूरा सेटअप जहाँ पे सब इफ्तार करेंगे। अभी बहुत कम लोग आए हुए थे, बाद में तो भैया फुल हो गया था। यहाँ पे बच्चों के भी थोड़ा सा प्ले एरिया बना हुआ था, जंपिंग कैसल बना हुआ था और यहाँ मेरा बच्चा एब्जॉर्ब कर रहा था कि मुझे क्या क्या करना है। अभी तो मासूमियत से खड़ा हुआ था। खैर यहाँ पे ये खाने का सेक्शन था और इफ्तार के लिए उन्होंने कहा अपनी इफ्तार लेके आप टेबल्स पे आ जाइए। तो इफ्तार का मेन्यू था कि शरबत थे 2 तरह के, दही बूंदियाँ थी, छोले थे और यहाँ पे आलू के समोसा था जो कि माय मोस्ट फेवरेट, और पकोड़े भी थे और यहाँ पे 2 चटनियाँ थी। ये है मेरी इफ्तार की प्लेट और शरबत दोनों ले आए थे, एक हस्बैंड का और एक मेरा। हस्बैंड की प्लेट रखी हुई थी। मेरा समोसा दही फुल्की में डब हो रहा था, ख़राब हो जाता इसलिए साइड में किया। इफ्तार करके अब नमाज़ का टाइम है। तो नमाज़ के लिए जो फार्म हाउस में कमरे बने होते हैं, तो एक कमरा लेडीज़ के लिए था जहां आपको नमाज़ पढ़नी थी। यहाँ हमने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने की थोड़ी देर बाद ही इन्होंने खाना खोल दिया था। खाने का मेन्यू था खीर है, कस्टर्ड है, रोटियां हैं, गोला कबाब था, चिकन टिक्का था, टिक्का वॉज अमेजिंग, और यहाँ पे स्पैगेटी है, चने हैं, शाशलिक है, चिकन शाशलिक एंड हलीम, देन बीफ कोरमा और बिरयानी। उसके बाद यहाँ सैलड्स वगैरह रखे हुए थे और आगे है वही इफ्तार का सेम मेन्यू, आप दोबारा भी खा सकते हैं इफ्तार। और यहाँ पे भैया आप दर्श देख लीजिए कितना रश हो चुका था। एक साइड पे जेंट्स का था फूड और एक साइड पे लेडीज़ का था। ये है जी मेरी प्लेट और ये सब चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी ली थी। एज़ यूजुअल सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के बाद आप दोबारा ले सकते हैं, लेकिन इसी में ही पेट भर गया था, दोबारा लेने की बात नहीं आई। यहाँ पे लाइव जलेबियाँ बन रही थी और आप ख़ुद भी बना सकते थे जलेबी। तो मैंने भी ट्राई किया लेकिन बहुत ही कोई ख़राब बनी थी। एक्चुअली इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रहा था तो सही पकड़ने में नहीं आ रहा था और भाई बनाने भी नहीं आती थी, साफ़ बात तो ये भी है। लेकिन जब बाद में जो प्रोफेशनल है उन्होंने बना रहे थे, मैंने उनको एब्जॉर्ब किया कि किस तरह से बनना चाहिए। तो भाई बनाने के लिए आपको कपड़ा भी करीब से पकड़ना है और ऑयल के करीब ही आपको कपड़ा रखना है, तभी आपकी जलेबी थोड़ी सही बन सकती है। मैंने बहुत दूर से बनाई थी, मेरा अबाया भी फंस रहा था। जलेबी लेके मैं टेबल पे आई तो मेरा बच्चा भी भाग गया था या जंपिंग कैसल पे। इसको यहाँ पे सब बच्चे नज़र आ रहे थे तो ये भी खूब एक्साइटेड हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर लूँ, मैं यहीं खड़ा रहूँ। और यहाँ पे इतना आ रहा था तो मैंने एंड में थक हार के इसको भी ऊपर बिठा दिया कि अब बेटा तुम भी बैठो और देखो किस तरह से तुम है ना यहाँ पे खेल सकते हो। पहले तो ये डरा और उसके बाद फिर ये आगे जाने लगा तो एक बच्चे ने आके जंप किया और इसने रोल एंड रोल होके नीचे जल्दी से उतरा और ये डर गया था और फ़ौरन मेरी गोद में आने के लिए पलट गया कि मुझे बस गोद में ले लो। है इन द एंड जो हर मेन्यू का एंड होता है चाय, और यहाँ पे चाय कुल्हड़ में सर्व की जा रही थी। इसको गर्म करके इसके अंदर चाय दे रहे थे विच इज़ गुड। और इसके बाद मैं और मेरा बेटा जी निकल गए थे भाई वॉक पे, क्योंकि खा लिया था, वॉक तो करनी थी क्योंकि साफ़ बात है कि मेरे बच्चे से बैठा नहीं जा रहा था एक जगह। तो मैं उसको लेके निकल गई थी कि भैया तुम साथ साथ ही वॉक कर लो। यहाँ तक कि हमने फार्म हाउस देखा भी नहीं था। भाई 2 और रूम्स थे, वॉशरूम्स था और यहाँ पे भाई पूल था जिसको कवर किया हुआ था विच इज़ गुड कि यहाँ पे कोई गिरे ना। बच्चे भाई नहीं टिकते एक जगह। इसको इतनी एक्साइटमेंट हुई पूल देख के। और फिर इसको कुछ बच्चे नज़र आ गए जहाँ इसने उनको भी इंजॉय किया, उनके साथ बात करने की कोशिश की, पर बच्चे भी तो छोटे ही थे, उन्होंने भी इससे कोई बात नहीं की ना इसने उनसे बात की। तो ये चल दिया कि भाई चलो मम्मा वॉक कंटिन्यू करते हैं। तो इसने मैं दोबारा फिंगर पकड़ी और ये चल दिया भाई साहब आगे। और भाई इसने फिर वहाँ पर इसको नज़र आ गई हैं पानी की बॉटल्स। इसने 2 पानी की बॉटल्स उठाई और इससे उठाई भी नहीं जा रही, चला भी नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी इसने अपने सीने से लगा के इसको इतना चला है। बेसिकली आधे से ज़्यादा टाइम हमारा सिर्फ अजलान के पीछे पीछे ही घूमने में लगा है कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। खाना भी हमने बहुत मुश्किलों से खाया था इसके साथ ही, क्योंकि इस एज के बच्चे एक जगह नहीं टिकते हैं। इनको बस खेलना होता है, इनको बस हर चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ देखना होता है। यहाँ पर ये साहब थक गए थे बॉटल्स को पकड़े पकड़े, तो उसने नीचे रखी है और मेक श्योर कि दोनों खड़ी रहें, एक गिरी ना रहे।
हैं। थोड़ी सी वॉक लेकर आया, अपने हाथों को थोड़ा रिलैक्स किया और दोबारा फिर इसने वो बॉटल्स उठा लेनी है। बच्चे भाई क्या करते हैं क्या नहीं करते कुछ नहीं आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बस मैं इसको लेके जगह जगह घूम ही रही हूँ इसके पीछे पीछे कि ये क्या करना चाहता है। और इस टाइम थोड़े लोग चले भी गए थे, रश भी कम था, तो ईज़ी था कि इसको लेके मैं पूरे फार्म हाउस में घूम सकूँ और इसको भी इंजॉय करवा सकूँ, क्योंकि ये भी बेचारा थक गया था कि हम इसको बार बार रोक रहे थे कि ये नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, क्योंकि इतने लोग हैं किसके साथ कहाँ जाके ये ना खो जाए, कहाँ हो जाए तो पता नहीं चलेगा, बाहर निकल जाए। तो मैं टेबल पे बाहर की ही तरफ थी। खैर यहाँ पे था ये चाय सेक्शन जो कि ख़त्म हो चुका है क्योंकि चाय ख़त्म हो चुकी थी और ये साहब बस 1 सेकंड की देर थी और इतनी दूर जा चुके हैं। फाइनली हम फार्म हाउस से बाहर निकल गए थे और एंड में मेरा मोबाइल हस्बैंड के पास था, तो मैं वो एरिया आपको नहीं दिखा सकी। यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस थे और बहुत अच्छे फार्म हाउस थे। एज़ यूजुअल एरिया के हिसाब से लग रहा होगा आपको कि हम दुनिया के एक कोने में हैं, मीन्स रियाद का एक कोना ही था। इसकी देर बाद आपको यहाँ पे जाके दुकानें नज़र आएंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं लोकेशन पर नहीं कर सकती और नहीं कर रही क्योंकि फ़ायदा नहीं है, रमज़ान ख़त्म हो चुके हैं और ये इफ्तार का जो रेस्टोरेंट था ये सिर्फ रमज़ान तक का ही था। हम अब घर पहुँच चुके हैं। आज के दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी इफ्तारी रही। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरे वीडियोज़ पसंद आएंगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़। एंड अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।